श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा उसके घर में कोहराम मचा हुआ है और इसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कंबल ओढ़े जमीन पर सो रही है और उसके घर पे सभी लोग उसे घेर कर रो रहे हैं, मतलब विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान घाट ले जाने लगे तो श्यामू ने बहुत उत्पात मचाकर बोला, मेरी माँ काकी को कहाँ ले जा रहे हो, मैं नहीं ले जाने दूंगा इन्हें। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया और शव को अग्नि में संस्कार करने के लिए ले गए। श्यामू को एक दासी ने घर पे ही राम राम कहकर संभाल रखा था, जबकि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि तुम्हारी काकी मामा के यहाँ गए, परंतु ये बात उसे ज्यादा दिन नहीं छिपी रह सकी कि उसकी काकी राम के यहाँ गई है। वह काकी के लिए लगातार रोते रोते उसका रुदन तो शांत हो गया, परंतु उसका मन नहीं शांत हुआ। एक दिन वह अकेले बैठे बैठे आकाश की ओर देखता रहता और सोचता, मेरी काकी कब आएगी। एक दिन उसने ऊपर पतंग उड़ता हुआ देखा, उसके मन में खुशी आ गई कि मैं भी ये पतंग चाहिए, हमें भी। वो अपने पिताजी के पास जाके बोला, काका मुझे पतंग मंगवा दो। काका ने कहा कि ठीक है मंगवा दूंगा। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत ही उदास रहने लगे। अच्छा मंगवा दूंगा कहकर वो कहीं और चले गए। श्यामू ने पतंग के लिए बहुत उत्साहित था, वह अपनी इच्छा को और देर नहीं रोक सका। एक जगह एक खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। वह चुपके से जाकर स्टूल को खींचकर उस पर चढ़ के कोट के जेब में से हाथ डालकर एक चवन्नी निकालकर तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने भोला को चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से छुपकर एक पतंग और डोर मंगवा देना, अकेले में लाए, किसी को पता न चले। भोला लेकर चला गया। पतंग तो आ गई और एक अंधेरे कमरे में पतंग और डोर रस्सी बांध रहे थे। श्यामू ने कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात को। भोला ने सिर हिलाकर कहा कि हाँ कहो। श्यामू ने कहा कि ये पतंग मैं ऊपर आकाश की ओर भेजूंगा, जिसको पकड़ के मेरी काकी नीचे उतरेंगी। भोला श्यामू से भी समझदार था। उसने कहा, या तो बहुत अच्छी बात है, परंतु एक कठिनाई है। यह रस्सी तो पतली है, उसे पकड़ के काकी नीचे नहीं उतर पाएंगे, उसे गिरने का डर रहेगा। और ये बात सुन के श्यामू उदास हो गया और वह सोचने लगा, ये तो लाखों रुपये की बात थी। एक कठिनाई और है कि मैं अब मोटी रस्सी कैसे लाऊंगा, जो मेरे घर के लोग बिना दया माया की मेरी काकी को जला आए, उनको इस काम के लिए क्या कुछ देंगे। वह कहकर उस रात, बड़ी रात उसे नींद नहीं आई इसी चिंता में। भोला उसने पहले दिन की तरह उसने दूसरे दिन भी वही चीज किया। उसने कोट में से रुपए निकाले और भोला को दिए। कहा कि 2 रस्सी अच्छी ले आओ, एक रस्सी छोटी भी पड़ेगी। भोला ने कहा, मैं जाहिर भैया से एक कागज में काकी लिखवा लूंगा, इसलिए काकी के पास अच्छी तरीके से पहुंच जाएगी। पतंग तो आ गई। भोला और श्यामू ने पतंग में वही अंधेरी कमरे में बैठकर पतंग में डोर बांधने लगे। अचानक प्रचंड रूप धारण करके विश्वेश्वर एक शुभ कार्य में विघ्न की तरह आ घुसे और श्यामू और भोला को धमकाकर बोले, तुम दोनों ने मेरे कोट से पैसे निकाले हैं। भोला ने एक ही डांट में पूरा भेद बता दिया। भोला बताया कि श्यामू ने पतंग मंगवाने के लिए रुपये निकाले हैं। और विश्वेश्वर ने यह बात सुनकर श्यामू को 2 थप्पड़ मारे और कहा, चोरी करके जेल जाओगे, आज मैं तुम्हें चलो बताता हूँ। श्यामू को लेकर गए और श्यामू को ये बात सुन के कई थप्पड़ मारे और कान मलते हुए ये पतंग उठाकर उसने फाड़ दिया और अब रस्सी की ओर देखते हुए बोला, ये रस्सी किसने? भोला ने कहा, श्याम इन्होंने ही मंगवाई। कहते हैं कि रस्सी में पतंग को आकाश में भेजेंगे तो इसको पकड़ के काकी नीचे उतरेंगी।
यह बात सुनकर विश्वेश्वर घबराया। बैसुत वहीं खड़ा हो गया। उसने पतंग उठाकर देखी तो उस पे काकी लिखा हुआ था। रामगुप्त द्वारा रची गई है। श्यामू एक सवेरे जब श्यामू की नींद खुली तो उसने घर में देखा कि सब लोग रो रहे हैं और उसकी काकी को जमीन पर सुलाया गया है। उसे लगा कि मेरी काकी सो रही है और जब उसकी काकी की अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाने लगे तो वो श्यामू ने कहा कि मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगा। मेरी काकी को कहाँ ले जा रहे हो? ये अभी सो रही है। ये भी सो रही है। ये भी सो रही है। श्यामू भी बोला था, उसे कुछ नहीं पता था। बहुत मुश्किल से उसे एक दासी ने राम राम कर घर पर ही संभाले रहा, क्योंकि उसकी अभी उम्र छोटी थी। इसीलिए उसको वहाँ नहीं ले जा पाया। श्यामू बहुत दुखी रहने लगा और वह आसमान की ओर ताका करता कि कहीं न कहीं मेरी काकी दिखेगी ही। एक दिन वह आसमान की ओर ताक रहा था, तभी उसको एक पतंग उड़ती हुई देखी। न जाने क्या सोचकर उसका मन एकदम खुल उठा और वह बहुत खुश हुआ। उसके मन में एक विचार आया, लेकिन वो उसने पापा से जाकर कहा पापा मुझे एक पतंग मंगवा दो। लेकिन उसके पापा पत्नी की मृत्यु के बाद एकदम शांत हो गए थे। मंगवा दो कहकर कहीं और चले गए। श्यामू इस इच्छा को अभी जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था, इसीलिए उसने पापा की गोद से एक चवन्नी निकाल कर लाकर अपने घर में दासी के लड़कों को देकर, जिसका नाम भोला था, उसको देकर कहा कि ये लो एक चवन्नी, इसकी जल्दी से बढ़िया पतंग और डोरी मंगवा दो, किसी से कहना मत। उन लोगों ने पतंग और डोरी मंगवाई और एक अंधेरे कमरे में पतंग की डोरी बांध रहे थे। तभी श्यामू ने कहा, अगर तुम किसी से कहो ना तो मैं एक बात कहूँ। उसने भोला ने शील गिराया, हाँ कहो, किसी से नहीं कहूँगा। उसने कहा कि मैं इस पतंग को राम के यहाँ भेजूंगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतर आएगी। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, ये बात तो ठीक है, लेकिन पतंग की डोरी पतली है, डोरी टूट जाएगी तो मोटी रस्सी मंगवानी पड़ेगी। श्यामू को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा। वह लाखों रुपए का खर्चा था। उसने बहुत मुश्किल से पापा की जेब में से एक चवन्नी निकाली थी। उसके पापा तो बिना दया माया किए उसकी काकी को जला आए थे। ये बात इसको बहुत टेंशन हो रही थी। बहुत मुश्किल से उसने फिर से 1 रुपया निकाल लिया पापा की जेब में से और वो भोला ले जाकर भोला को दिया और कहा कि जल्दी 2 रस्सियां मंगवा दो। मैं लिखना नहीं जानता, मैं इस पर भैया से कहकर काकी का नाम लिखवा लूंगा, ताकि काकी के पास सही से पतंग पहुंच जाए। वो लोग उसी अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग की डोर बांध रहे थे। तभी वहां उसके पापा का आने की आहट सुनाई दी। उसके पापा ने आकर बहुत जोर से उनको धमकाया और कहा कि मेरे जेब में से 1 रुपया किसने निकाला है। एक ही डांट से डरकर भोला ने सब रहस्य खोल दिया। उसने कहा कि ये रुपया भोला ने निकालकर मुझसे पतंग मंगवाएंगे। तभी उसने कहा, उसके पापा बहुत गुस्सा हुए और उसने कहा कि चोरी सीख गया है, जेल जाएगा। उसको 2 चाटे लगाकर कहा, उसके कान लगते हुए 2-4 तमाचे और लगाए और
मंगवाई। इस पतंग से वो वहाँ काकी को नीचे उतारेगा आसमान से, ये पकड़कर काकी नीचे उतर आएगी। तो वो उसके पापा को बहुत बुरा लगा और वो बहुत दुखी हुए अपने आप पर, उसको पछताया हुआ वहीं खड़े खड़े पछता रहे थे। वेरी गुड। शामू की नींद खुली तो वह देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े जमीन पर लेटी है। शामू ने बोला कि मेरी माँ भी सो रही है। जब वह शमशान घाट लेकर जाने के लिए उठाया, शामू ने बोला मेरी माँ को घाट लेकर जा रहे, मेरी माँ भी सो रही है। और तभी शमशान घाट लेकर जाने के लिए उठाया और उसके घर में एक दासी थी। उसी ने बताया कि तुम्हारी माँ मामा के घर गई है और कुछ ही दिन में वापस आ जाएंगी। ज्यादा दिन ये बात छुपी न रहे। तभी वह दुखी होकर छत पर जाकर बैठ गया और आसमान की ओर देखता रहा। कभी न कभी मेरी माँ जरूर दिख जाएगी। और ये क्या सोचा उसने? उसने सोचा कि एक पतंग उड़ता हुआ देखा और वह अपने काका से बोला मेरे लिए एक पतंग ला दो। तभी उसने हाँ कहकर कहीं और चल दिया। तभी वह गया और कहीं चला गया। तभी वह दुखी होकर इधर उधर बैठता रहा। तभी उसने अपने काका का एक कोट देखा और उसमें जाकर एक रुपये निकाल कर दासी के बेटे को दिया। भोला को मेरे लिए एक पतंग और रस्सी ला दो। वह गया बाजार से गया रस्सी और पतंग लाने। तभी वापस आया। वह अंधेरे एक कमरे में जाकर वह रस्सी पतंग और डोरी को लेकर बैठ गया। और वह उसी डोरी से काकी के तक पहुंच जाएगा और उसी डोरी को पकड़ कर काकी नीचे आ जाएंगी। वह रस्सी बंधी थी। तभी शामू ने दुखी होकर बोला कि हो गया कि मैं तो लाखों रुपए का खर्चा है। और उसी ने जाकर उसी जेब से एक रुपये निकाल कर दासी के बेटे को दिया। जा बोला मेरे लिए 2 रस्सी ले आ। तभी भोला ने गया बाजार से 2 रस्सी लेने के लिए। वह 2 रस्सी लाया और पतंग को बांध रहे थे। तभी काका आए और बोले कि मेरे जेब से तुम पैसे निकाल रहे हो, मेरे जेब से तुम पैसे चुरा रहे हो। वह बोला कि भोला ने एक ही रात में सारी बात बता दी कि शामू ने तुम्हारे जेब से एक रुपये निकाल कर पतंग लाया है। तभी वह डर कर भाग गया। वह पतंग को उसके शामू के काका पतंग को फाड़ दिए और उसने पूछा कि रस्सी कहाँ से लाए हो।